अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। देखिए, एक आध लोगों की क्वेरी आई थी मेरे पास कि उनके सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट की लीव्स येलो हो रही हैं, येलो होके ड्रॉप हो रही हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ध्यान ये रखना है कि जिसे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने और प्लांट्स को देते हैं तो इनको भी दीजिए। बाज़ दफ़ा होता क्या है कि हम लोग सारा अपना फोकस जो है विंटर्स प्लांट्स पे लगा देते हैं और इन बेचारों को इग्नोर करके एकदम किनारे डाल देते हैं। और ज़्यादातर होता भी यही है कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनसे हमको फ्लावर लेने होते हैं, तो उन पे अपना हम लोग भरपूर ध्यान देते हैं और इनको इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर नहीं करना है। अगर आप अपने प्लांट्स को दे रहे हैं क्या कहते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो आप इनको भी दे दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत लोग कहते हैं नहीं और बिल्कुल ना दें, ख़राब हो जाएंगे। कोई ख़राब नहीं होते हैं प्लांट। बस ये है, देखिए, विंटर्स इनका रेस्ट का पीरियड होता है, तो रेस्ट में ये होता है थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। अगर ना भी दिया जाए फर्टिलाइज़र तो ये ग्रो होते रहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत खाने की तो इनको भी ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है। तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें, लेकिन कब दे दें, आपको इसकी सरफेस को चेक करते रहना है। तो अगर इसकी मिट्टी मॉइस्ट है, मॉइस्चर इसमें बना रहे, तो अगर ज़्यादा मॉइस्ट है, गीली है, तो आप बिल्कुल इसमें जो है फर्टिलाइज़र ना दीजिए लिक्विड। अगर ज़रा बहुत थोड़ी सी मॉइस्ट है, आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से क्वांटिटी एक रेशियो मेंटेन करके आप इसको खाद दे दें। और दूसरी जो वजह एक पत्ती ड्रॉप होने की जो हमसे पूछा लोगों ने कि इनकी लीफ ड्रॉप हो रही हैं, पत्तियां गिर रही हैं, तो देखिए, एक तो ये तो बेसिक फिनोमिना है, आप सब जानते हैं। ये देखिए, अगर न्यू लीव्स आएंगी तो ओल्ड वाली तो खुद ब खुद ड्रॉप हो जाएंगी। तो ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और इतना ज़्यादा फॉग है, अगर आप फॉगी एरिया से हैं तो आप बिल्कुल भी ना परेशान हो, क्योंकि इस फॉग में देखिए अच्छे अच्छे मज़बूत प्लांट्स की, जो इनको हार्डी प्लांट बोलते हैं, उनकी हालत ख़राब हो रही है। तो ये तो सब बहुत ही डेलिकेट होते हैं, तो ध्यान देने की बात इसमें ये है। अच्छा, तो एक बात ये हो गई कि अगर आपकी पत्तियां जो है पीली हो रही हैं तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि हो सकता है फॉग की वजह से हो रही हैं, और हो सकता है आपने ओवर वाटरिंग कर दी हो, तो फिर इनकी जो है जड़ें सड़ रही हैं। आप ध्यान दे लीजिए, चेक कर लीजिए कि वजह क्या है। तो अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दी है तो उसको आप रोकें, पानी बहुत एहतियात के साथ दें। और फॉग है तो देखिए, फॉग से क्या किया जा सकता है, बचाए नहीं जा सकते हैं, इतने ज़्यादा प्लांट होते हैं हम लोगों के पास। तो बस अल्लाह के सहारे सब पड़े हुए हैं खुली छतों पे। और तो कोई बात नहीं, अभी जैसे ही फरवरी जनवरी का मौसम चल रहा, फरवरी आते ही इसमें जो है नए नए शूट्स आपको दिखाई देंगे, और इनमें जैसे रौनक और चमक इनकी बढ़ जाएगी इन प्लांट्स की। तो कोई परेशान होने की बात नहीं है कि अपनी जो है लीव्स जो है येलो कर रहे हैं। और रही बात इनको धूप देने की, तो देखिए, धूप आप इनको दे सकते हैं सारे दिन की। अगर इनको ब्राइट लाइट मिल रही है और सुबह की थोड़ा सा अच्छी आप धूप दिखा दें, 2 से 3 घंटे, 2 घंटे भी सफिशिएंट है। तो आप जो है ठीक है, आप 2 घंटे की धूप और सारा दिन की जो है ब्राइट सनलाइट में ये सर्वाइव करते रहते हैं। और देखिए, लेकिन मेरा ये प्लांट आपने देखा होगा मई जून में भी इसी टेरिस पे ही पड़ा रहा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं आया। हाँ, देखिए, थोड़ी सी इनकी लीव्स गंदी हो रही, मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ। इन पे मक्खियों ने गंदगी करी हुई है। तो वजह क्या, आजकल जब किसी वक्त थोड़ी सी धूप हो जाती है तो मक्खियाँ भी अपने निकल आती हैं और पत्तियों पे बैठती हैं। तो थोड़ी सी गंदगी हो गई, वजह क्या, मैं शॉवरिंग नहीं कर पाई। शॉवरिंग इस वजह से नहीं करी, जैसे जो बात अभी बताई कि मिट्टी सौगी नहीं होनी चाहिए आपके प्लांट की। तो अगर मैं शॉवरिंग करती हूँ, बार बार वाटरिंग करती हूँ, तो इसकी मिट्टी सौगी हो जाएगी, वो प्लांट की रूट्स को ख़राब कर देगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आप इजीली इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, कोई ख़ास मेहनत नहीं। और देखिए, मैं आपको और भी बताती हूँ कि ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है और ड्रेसना की फैमिली को बिलोंग करता है, और इस प्लांट को मैंने कटिंग से लगाया था। और ये अच्छा हेल्दी प्लांट है हमारा, 1 साल पुरानी इसकी कटिंग है, मैं कहीं से लेके आई थी, बढ़िया चल रहा है। तो बस इन छोटी मोटी बातों को आप ध्यान में रख के अपना इस प्लांट की केयर कर सकते हैं। और देखिए, मेरे पास
ड्रेसिना ही की फैमिली के और भी प्लांट मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी है। तो ये सब हार्डी प्लांट होते हैं, अच्छे प्लांट होते हैं। ये भी हमारा कटिंग से ही लगाया हुआ है। इसकी तो मैंने बहुत सारी कटिंग्स बनाई हैं, बहुत लोगों को बांटी भी हैं। और इसके कई प्लांट मेरे पास खुद हैं, जगह जगह रखे हुए हैं। मैं अब ज़्यादा दूर तक मैं नहीं जाऊंगी, आप फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस इनकी कुछ ख़ास केयर नहीं है। और ये इनकी गर्मियों में कलर वलर बहुत अच्छे हो जाते हैं एकदम। भाई जब ज़ाहिर बात है इन पे शॉवरिंग करेंगे तो पत्तियाँ इनकी धुली धुली रहती हैं। बस शॉवरिंग भी मैं इसी वजह से नहीं करती हूँ कि मिट्टी इनकी सौगी ना रहे। देखिए इतनी नम मिट्टी है, तो अब इसमें ज़्यादा कोई पानी नहीं देने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि इतना फ्रॉस्ट है, इतना फॉग है कि पाला जिसको बोलते हैं, तो पाले की बूंदें पड़ रही हैं। देखिए क्या हशर सारे प्लांट का हो रहा है। तो इस चक्कर में सारे ही प्लांट की जो है सरफेस एकदम नम रहती है। तो जब अगर आपके प्लांट की सरफेस नम है, ऊपरी सतह में नमी है, आप हरगिज़ हरगिज़ पानी नहीं देंगे। फिर होता क्या है, प्लांट की रूट्स सड़ने लग जाती हैं, उनमें फंगस लग जाती है। तो इन सब छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।